श्री राधे राधे दोस्तों। आज मैं शंकर भगवान जी से संबंधित ही एक जानकारी लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए कि शंकर भगवान जी को बेलपत्र क्यों प्रिय है। आइए जानते हैं पौराणिक कथा और मान्यताओं के माध्यम से। भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र को एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सावन में शिव जी को जब बेलपत्र अर्पित किया जाता है तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि एक प्रश्न जरूर मन में आता है कि आखिर शिव जी को बेलपत्र इतना क्यों प्रिय है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें बेलपत्र से जुड़े पौराणिक कथा और मान्यताओं के बारे में जान लेना चाहिए। इस कड़ी में आइए जानते हैं कि महादेव जी को बेलपत्र क्यों इतना प्रिय है। माता पार्वती की कथा। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार माता पार्वती के स्वेद यानी पसीने की बूंद मंदराचल पर्वत पर गिरी और उससे एक बेल वृक्ष यानी बेल का पेड़ निकल आया। बेल के पेड़ को लेकर मान्यता है कि इसके बेलपत्र में माता पार्वती के अनेक रूप बसते हैं। पेड़ की जड़ में गिरिजा के स्वरूप में माता विराजती हैं, पेड़ के तनों में माहेश्वरी रूप में और पेड़ की शाखाओं में माता दक्षिणायनी रूप में वास करती हैं। पत्तियों में पार्वती का स्वरूप बसता है, फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में माता का गौरी स्वरूप बसता है। इन रूप के अलावा माता लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में होने की मान्यताएं हैं। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब बसने के कारण जब शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है तो शिव जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। माता पार्वती से जुड़ी एक और मान्यता। माता पार्वती से जुड़ी एक और मान्यता ये है कि वर्षों तक माता ने शिव जी को पाने के लिए तपस्या की और बेल के पत्र शिवलिंग पर चढ़ाती रहीं। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए और देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की तभी से परंपरा है जिससे भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र की बड़ी महिमा है। बेलपत्र के दर्शन करने, स्पर्श करने और शिव जी को अर्पित करने से पाप कटते हैं और मोक्ष प्राप्ति होती है। बेलपत्र में 3 देवताओं का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक के रूप में बेलपत्र को देखा जाता है। यही कारण है कि देवों के देव को ये पत्र अर्पित करते हैं। बेलपत्र को महादेव के त्रिनेत्र से भी जोड़ा जाता है। बेलपत्र को 3 गुणों से जोड़ा जाता है। ये 3 गुण हैं तम, रज और सत। बेलपत्र के बारे में एक और पौराणिक कथा जुड़ी है कि पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कालकूट विष भी निकला, जिसे महादेव ने अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन कालकूट विष इतना अधिक घातक था कि शिव जी का पूरा शरीर तपने लगा और कंठ में भयानक जलन होने लगी। विष के प्रभाव से शिव जी का कंठ जलने लगा। तब देवताओं ने बेलपत्र के साथ जल अर्पित कर उनको शांति और ठंडक देने का प्रयास किया। महादेव को इससे बहुत राहत मिली। तब से ही भगवान शंकर को बेलपत्र और फिर जल चढ़ाया जाने लगा। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिएगा। धन्यवाद।